अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो इन्वेस्टिगेशन है। और इन्वेस्टिगेशन में भी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जो हिस्ट्री है, खुसूसन जो पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसकी हिस्ट्री के बारे में आज बात करने जाएंगे, ताकि एक जो स्टूडेंट है लॉ का स्टूडेंट, एक लेमैन जो सादा आदमी है और एक जो जूनियर वकील है या लॉ की फील्ड से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं उनको पता चल सके कि इन्वेस्टिगेशन की तारीख क्या थी। और फर्दर एक जो लेमैन है, एक जो सादा आदमी है, अगर उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई है या उसके खिलाफ हुई है तो उसको पता चल सके कि मैंने अपने केस को बनाना कैसे है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करानी है, या मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है या नहीं ठीक हो रही। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, हिस्ट्री, पर्पसेस, इन्वेस्टिगेशन की ब्रांचेस कौन कौन सी है, कौन सी ब्रांच से हम कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी ब्रांच से हम क्या चीज़ हल करवा सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में बताएंगे। लेकिन उस सीरीज़ की जो आज पहली वीडियो है इसमें सिर्फ मैंने दी हिस्ट्री ऑफ पंजाब इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसकी हिस्ट्री के बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे नहीं दबाया, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबाएं। जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं मैं इसके बाद डालूंगा लॉ से रिलेटेड, ताकि वो सारी आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है पंजाब की, आज मैं ख़ुसूसन पंजाब की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के बारे में बात करूँगा। जो पंजाब की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है इसका क्या काम है कि ये जो कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेस्टेड केसेस होते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसके स्टैटिस्टिक्स पर वर्क करती है, दादोशुमार पर वर्क करती है कि कितने केसेस कौन से सूबे में, कौन से अजला में, कौन से ज़िले में लगे हुए हैं, और फिर उन पर मुफस्सल रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद जितने इंसिडेंट हैं उनके ऊपर वर्क करती है एंड देन उनको प्रोसिक्यूट भी करती है इन्वेस्टिगेट करने के बाद। ये सारा का सारा वर्क है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और खुसूसन अगर बात की जाए पंजाब की तो वो भी ऐसी वर्क कर रही है। सीआईडी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसके ड्रामाजात भी, ड्रामा है भी यूट्यूब पे और आगे पीछे आप सीआईडी के देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सीआईडी जो सीआईडी मैनुअल 1935 था, इसके तहत सीआईडी का काम अमल में आया। सीआईडी का क्या काम था कि वो क्रिमिनल जो केसेस थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करती थी, और प्लस इस मकसद के असूल के लिए वही है जैसे पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का है कि वो अजला के साथ कोऑपरेशन करती थी और उनसे सारा डाटा मंगवाती थी। मतलब जो सीनियर्स थे जैसे एसपी इन्वेस्टिगेशन हो गए, एआईजी वगैरह हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, इनकी एक जो कमेटी थी या बोर्ड आप कह लें, इनके साथ मशावरत करके इसका असूल जो है वो यकीनी बनाया जाता था। जब सीआईडी ख़त्म हो गई, सीआईडी के ख़त्म होने के बाद ये दो ब्रांचेस में आगे फिर इसको मोल्ड कर दिया गया, या आप कह रहे हैं स्प्लिट कर दिया गया। एक आपकी आ गई क्रिमिनल ब्रांच और एक स्पेशल ब्रांच। क्रिमिनल ब्रांच थी क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और स्पेशल ब्रांच थी पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे, पॉलिटिकल जितने भी मूवमेंट्स थी उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम आज क्रिमिनल ब्रांच में रहेंगे ताकि हमारी जो लॉ की फील्ड है वो स्पेशल जो है जो क्राइम से रिलेटेड है उसी तक महदूद रहे, और एक लेमैन को, एक सादा आदमी को भी इसके बारे में पता चल सके, ताकि वो अपने केस का तयन कर सके कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है केस के अंदर कहाँ तक पहुँची है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, इम्पार्शियल है या इम्पार्शियल नहीं है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे केस के अंदर फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। ये पर्पज़ हल करने के लिए मैंने बिल्कुल इसको सादा रखा है और क्रिमिनल ब्रांच की हद तक हम आज रहेंगे। फर्दर फिर मैं आस्ता आस्ता करते करते हर पहलू पे इसकी वीडियो बनाता जाऊँगा, और फिर आगे फर्दर हम केस के अंदर चले जाएंगे कि एक क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और कौन कौन सी चीज़ों को आपने बुनियादी तौर पे देखना है। यानी अलग इसकी हर चीज़, हर पहलू पे हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे। जो क्रिमिनल ब्रांच है वो एक डीआईजी और 4 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर मुश्तमिल होती है, जिसे आप एसपी भी कहा जाता है आपको। ठीक हो गया। 2002 के पुलिस आर्डर की प्रोमलगेशन के बाद, पुलिस आर्डर 2002 की प्रोमलगेशन के बाद, यानी कि तशहीर के बाद या इसके नाफिजुल अमल होने के बाद, इस क्रिमिनल ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया गया। क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कन्वर्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को आगे मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। और इन दोनों हिस्सों में काफ़ी आगे फिर डिपार्टमेंट आ जाते हैं, इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। हर ब्रांच को दोनों हिस्सों में, यानी कि क्राइम की ब्रांचेस को और इन्वेस्टिगेशन की ब्रांचेस को एसपी एनालिसिस एंड एसपी
मॉनिटरिंग सेल जो है वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। अब हम आगे फर्दर इसकी बात करेंगे कि क्राइम ब्रांच के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ब्रांच आती है उसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहा जाता है। नंबर सेकंड पे जो ब्रांच आती है उसे मॉनिटरिंग सेक्शन कहा जाता है। नंबर 3 पे जो ब्रांच आती है उसे द प्रेस सेक्शन कहा जाता है। नंबर 4 पे जो ब्रांच आती है उसे द एंटी टेररिज्म मॉनिटरिंग सेल कहा जाता है। जो आखिर पे जो ब्रांच आती है उसे द स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। अब ये जो 5 ब्रांचेस है ये आपके क्राइम पार्ट में आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसको 2 में तकसीम किया गया, क्राइम ब्रांच प्लस इन्वेस्टिगेशन। क्राइम ब्रांच में मैंने आपको बताया कि 5 इसके आगे मजीद ब्रांचेस हैं। ईच ब्रांच विल बी सुपरवाइज्ड बाय द एसपी मॉनिटरिंग सिस्टम एज वेल एज एसपी एनालिटिकल सिस्टम। और ऐसे ही जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है, और वो भी इन्हीं 2 की अंडर सुपरविजन जो है वो रन करेंगी। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्राइज्ड होगी, यानी कि वो मुश्तमिला होगी 6 सुपरिटेंडेंट पे, और वो जो एसपीज होंगे विद द हेल्प ऑफ एएसपीज या डीएसपी, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या डीएसपी भी उनको कहा जाता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी हेल्प से इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी भी मैटर। लेकिन एसपीज तब ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब आईजीपी का ऑर्डर होगा, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब जो आईजी को ऑर्डर मिलेंगे वो मिलेंगे स्टैंडिंग बोर्ड की तरफ से। और स्टैंडिंग बोर्ड क्या होता है, ये कितने अफराद पे मुश्तमिल होता है, तो मैं आपको बताया। अब जो एसपीज हैं विद द हेल्प ऑफ एएसपी या डीएसपी कब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो आईजीपी का जब भी ऑर्डर मिलेगा उसके ऑर्डर वसूल होने के बाद दूसरी या तीसरी दफ़ा तफ्तीश कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या तफ्तीश को तब्दील करवा सकते हैं। ठीक हो गया, या तफ्तीश का एक दायरा कार बना सकते हैं। आईजीपी को जब भी ऑर्डर मिलेगा डीआईजी की तरफ से या स्टैंडिंग बोर्ड की तरफ से, वो तफ्तीश करवाएगा और ऑर्डर देगा आगे एसपीज को। डीआईजी या स्टैंडिंग बोर्ड की अगर बात की जाए तो स्टैंडिंग बोर्ड की परमिशन के बगैर आईजीपी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता। और स्टैंडिंग बोर्ड कितने अरकान पर या कितने अरकान पर मुश्तमिल होता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि जो स्टैंडिंग बोर्ड होगा वो एक डीआईजी और कुछ जो है वो एसपीज पर मुश्तमिल होगा। उनकी जब भी कॉल आएगी या जब भी ऑर्डर होगा तो आईजीपी एसपीज को कहेगा कि आप विद द हेल्प ऑफ एएसपीज या डीएसपीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन को इस हिसाब से आप चलाएं। तो आज हमने ये सीखा कि इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है पंजाब की वो कैसे काम करती है, उसके क्या मकासद है, कब क्या अमल में आया, उसके काम करने का तरीकाकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। कुछ थोड़ा सा तारफ़ी जो है वो वीडियो बन गई है, आपके समझ में ये आ गया कि इन्वेस्टिगेशन को कैसे रन किया जाता है और कौन से शोबे में क्या काम हो रहा होता है। ठीक है, फर्दर इनकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ आ सके कि इन्वेस्टिगेशन अगर आपके केस में हो रही है तो मुतल्लिका मकसद हासिल करने के लिए आपने एप्लीकेशन कहाँ मूव करनी है या कहाँ आपने किसी भी चीज़ के लिए तारुफ करना है। फर्दर इसकी ब्रांचेस जो मैंने आपको कहा कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो ब्रांचेस हैं आगे फर्दर इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, और फिर फर्दर जो हमारे क्राइम्स हैं या क्रिमिनल जो केसेस हैं स्पेसिफिक उनको सामने रख के उनको हिट करके हम इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे, और मुतल्लिका जो पुलिस आर्डर है या मुतल्लिका जो पुलिस रूल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर को भी पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो आज की जो वीडियो है ये भी मैं ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इंतहाई जो है इन्फॉर्मेटिव होगी, और मैंने जो तारीखी पस मंज़र है इंतहाई मुनासिब और मुख्तसर जो है वो इख्तिसार के साथ बयान किया। मुख्तसर छोटे अल्फाज का चुनाव मैंने किया ताकि एक ले मैन को भी समझ आ सके। देखिए ना, बेसिकली जो पर्पज़ है वो एड करना है एक ले मैन को, उसको समझ आ सके कि मेरे केस में क्या हो रहा है। उनको तो समझ नहीं आती, कितने सालों से केस लगे हुए हैं लेकिन उनको अपने केस का नहीं पता कि मेरा केस कहाँ तक पहुँचा है और आगे फर्दर क्या होगा। तो कम से कम उनको पता चल सके कि उनके केसेस में कहाँ तक पेशरफ्त हो चुकी है और आगे फर्दर वो क्या कर सकता है, उसका वकील क्या कर सकता है। तो आज की ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म किए देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।